पंचकूला के पार्कों की स्थिति लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कभी वार्ड 8 के पार्क, कभी वार्ड 9 के पार्क। कल आपने सुबह खबर देखी होगी जब पंचकूला के विधायक खुद निर्झर वाटिका पहुंचे थे और उन्होंने अफसरों पर गुस्सा किया था, क्योंकि निर्झर वाटिका में पानी में गंदगी थी, फाउंटेन्स चल नहीं रहे थे, लाइटें थी नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा अफसरों के सामने कि जिस पार्क के ठेकेदार के पास इसका ठेका है, इसके पास सिर्फ 6 कर्मचारी हैं और 10 पार्क हैं, किस तरीके से ये पार्क मेंटेन करेगा। आज हम आपको लेकर आएंगे सेक्टर 20 के एक पार्क में, जहां पर कि लोग सुबह सुबह आपको दिखाई पड़ेगा, लोग ओपन जिम में जिम भी करते नजर आएंगे, पार्क में लोग बैठे हुए भी नजर आएंगे। मगर इस पार्क पे लोगों का कहना इस बात को लेकर है कि इस पार्क की खूबसूरती जो पिछले करीब 2-3 साल पहले थी, वो आज की तारीख में मेंटेन नहीं हो पा रही है। वजह उसकी है कि जो पार्क में जो पैसा आता है वो शायद पूरी तरीके से इस पार्क पर खर्च नहीं हो पा रहा है, क्योंकि माली इस पार्क में है नहीं। अगर आपको दिखाऊंगा सामने, तो जो डस्टबिन लगा हुआ है सामने, यूँ तो सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 तरीके के डस्टबिन होने चाहिए, एक नीला और एक हरा। मगर इस पार्क में जो डस्टबिन आपको लगे दिखाई पड़ेंगे वो इस तरीके से ड्रम काट के लगाए गए हैं, और ड्रम भी इस तरीके के ड्रम में ऐसा लगता है कि डस्टबिन पिछले कई दिनों से खाली भी नहीं किया गया है। इधर दिखाऊंगा अगर पार्क में, जहाँ पे ओपन जिम लगा हुआ है, पीछे की तरफ लोग जिम जरूर कर रहे हैं, मगर इस जिम की अगर हालत देखी जाए, जिम के पीछे की तरफ एरिया, तो ये पूरा जंगली घास है लगी हुई है। अगर इस पार्क में माली आता होता तो शायद इस तरीके की स्थिति ना खड़ी होती। तो इस पार्क में कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह जिम करते नजर आ रहे हैं, जिम तो करेंगे, इनको क्यों डिस्टर्ब करें। कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, जो कि पहले पार्क कमेटी के सदस्य हुआ करते थे और कांग्रेस से हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो इनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है। क्या कौतरा जी, आप तो पहले पार्क कमेटी के सदस्य हुआ करते थे, क्या दिक्कत है? ये सेक्टर 20 का पीडीएस 2006 पार्क है। ये 3 एकड़ के अंदर बना हुआ, और इसमें मैं पहले प्रधान था, ये मेरे साथ खुराना जी खड़े हैं, ये सेक्रेटरी थे। तो जब ये पार्क उस टाइम हमने इतना ज़बरदस्त डेवलप किया हुआ था, पूरे शहर में ये नंबर 1 पार्क आता था। लेकिन आज की डेट में ऐसी कंडीशन हो गई है, तब हमें 30,855 में मिलते थे, अब इनको 42,000 कुछ रुपए ऊपर मिलते हैं। लेकिन पार्क आपको कैसे पता 42,000 मिलते हैं? पैसे ही ना मिल रहे हो सकता है। नहीं, जो इसकी जो रेट फिक्स है वो 42,000 समथिंग बनता है, 5 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से। लेकिन इसकी क्लीननेस आप देख लो, डस्टबिन भरे हुए हैं, घास कट नहीं रहा, प्रॉपर पानी लग नहीं रहा, पौधे सड़ रहे हैं और कोई केयर नहीं हो रही। और यहाँ पर कई बार तो रात को, पहले अभी नहीं, अभी तो सीजन नहीं है सांप का, सांप भी निकलते रहे। चलो ये तो एक कुदरत का वो है, सांप निकलते हैं, लेकिन अगर साफ सफाई होती रहे तो ऐसी चीजें नहीं आ सकती। नहीं, आपने शिकायत की क्या इसकी? पार्षद को बताया आपने इस पार्क के बारे में? या पार्षद को ना बताते तो हो सकता है कंपटीशन के आपके हैं, जो है कि आपने चुनाव लड़ा था साथ में, नगर निगम में शिकायत कर देते कि पार्क में समस्याएं हैं, पैसा आ रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? नगर निगम ने, हमने शिकायत नहीं दी। हम चाहते थे कि 1.5 साल इस कमेटी को मौका मिले, ये ना कहें कि ये बनते ही हमारे पीछे पड़ गए। हम चाहते थे कि अगर ये हमारी शिकायतें करते रहे, लेकिन उस टाइम जो आईएएस ऑफिसर थे, कमिश्नर थे, उनको कुछ नहीं मिला, तभी हम 3 साल पार्क कंटिन्यू चलाते रहे। लेकिन अब आपके सामने है, क्यारी थी यहाँ गुलाब की, वो 75 बूटे थे उसके अंदर, लगभग 50 रुपये का एक पौधा था, वो भी इन्होंने खुड़वा दिया। क्यों खुड़वा दिया उसका कोई रीज़न नहीं है। तो ना तो इनके पास कोई ग्रास कटिंग मशीन है, ना इनके पास कोई प्रॉपर पानी देने के लिए पाइपें हैं, जबकि यहाँ के ट्रेसरी वाटर आ रहा है। अगर माली होते 3, हमने 3 माली रखे हुए थे, एक सुबह 6 बजे आता था, दूसरा दोपहर को 2 बजे आता था। एक का काम था सिर्फ पानी देना, ताकि पानी अगर नहीं लगेगा तो बूटे सड़ जाएंगे। अब आपके सामने आपने सर्वे किया, कितने पौधे सड़े पड़े हैं और कितने सड़ने वाले हैं। ये जो ओपन जिम लगा हुआ हमारे टाइम में लगा था, ये टूटा हुआ है, इसकी पता नहीं हमने अपने टूटा हुआ तो नहीं, लोग तो जिम कर रहे हैं, हमारे सामने कर रहे हैं जिम। वो टूटा हुआ है, नहीं टूटा हुआ तो रिपेयर हो जाएगा, वो तो ऐसे रिपेयर। ये वाला टूटा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है इस वाले जिम में? एक सेकंड क्या दिक्कत? आप इस पे जिम कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पूरा हिल रहा है, देखिए। अच्छा, जो नीचे से टूटा हुआ है, डर नहीं लगता? डर लगता है आपको? हाँ, मतलब बैलेंस नहीं है, देखिए ना, ये ऐसे तो हिलता ही नहीं है कभी, ये बिल्कुल स्टूट रहता है। चंडीगढ़ में जैसे अभी हम यहीं शिफ्ट हुए हैं, तो चंडीगढ़ में जो है उनकी काफी हालत मतलब बहुत फार बेटर है। आप डेली आते हैं इस पार्क में? अभी आज ही आई हूँ मैं तो। अच्छा, पहली दिन? अभी हम चंडीगढ़ से यहाँ क्या दिखा आपको आज पहले दिन? तो पार्क में क्या दिखा? ये पार्क तो बहुत सुंदर है, बट हाँ ये घास वास का तो मैंने नोटिस किया कि हाँ, मतलब जिसे कहते हैं सर्विस नहीं है प्रॉपर इसमें ना। पार्क बहुत सुंदर है। आप जब डेली आते हैं क्या पार्क में? मैं डेली आता हूँ, बट काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पे तो 2-3 लोग गिर भी गए हैं, उनको चोट भी लगी है, और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी जो है वो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है। वार्ड पार्षद को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। क्या कहेंगे? चलिए नहीं जानते तो क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि जी क्या कहेंगे वार्ड पार्षद? देखिए जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट एरिया में है और बहुत सारे बच्चे बुजुर्ग और सभी लोग आते हैं,
और हेल्थ बहुत कॉन्शियस है, बट ये पूरी तरह से मेंटेन नहीं हो रहा है। और फ्यूचर में अगर इसको मेंटेन किया जाए तो लोग enjoy वार्ड करेंगे। पार्षद विधायक जी को जानते हैं यहाँ के कौन है विधायक? नहीं जी, मैं नहीं जानता। अच्छा, नए है क्या? जी जी जी। वोट बना हुआ आपका यहाँ पे? हाँ जी, वोट है यहाँ पे? पंजाब का है। अच्छा, तभी नहीं पंजाब जानते। का, जी जी जी। चलिए, खैर कुछ लोग हैं, ये ओपन जिम जो लगा हुआ है दिखाया जा रहा है कि ओपन जिम जिस तरीके से टूटा हुआ है यहाँ पर। और एक बात और आपको बता दूं, इस पार्क में यूं तो बोर्ड लगा हुआ है कि फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना मना है, मगर शाम के वक्त यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हुए या फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। मगर हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे ना खेले, क्योंकि बच्चे आज के वक्त में उनका जीवन भी बहुत जरूरी है कि बच्चे घुट के कमरे में घर में रहते। मगर यहीं पर एक पार्क दूसरा बनाया गया जो बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है, मगर दुर्भाग्यवश वो पार्क भी मेंटेन नहीं है। उन बच्चों की मजबूरी है यहाँ पे आके खेलना, क्योंकि ये सारे सीनियर सिटीजन हैं। जब बच्चे फुटबॉल खेलते हैं तो इस फुटबॉल की वजह से बच्चों को इनको चोट लगने की संभावना रहती है। अगर वो पार्क मेंटेन हो जाए जो बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है, तो शायद बच्चे यहाँ पे खेलने ना आए और इनको भी दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। पंचकुला के वार्ड 20 के पार्क नंबर 2006 से रितेश। सेक्टर 20 के ही एक और पार्क में हम पहुँचे हैं जो कि वार्ड 14 में आता है। आपको दिखाऊंगा। पहले तो ये जो फूल लगे हुए हैं, फूल लगने तो बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं, मगर अगर फूलों की तरफ आप जाओगे तो दिखाई पड़ेगा आपको कि फूल सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके सूखने का कारण क्या है? क्योंकि फूलों को पानी नहीं मिल पा रहा। अब यहाँ पे लोग खड़े हुए, पार्क वाले लोग, उनसे पूछेंगे कि पानी क्यों नहीं दे रहे? भाई साहब, पानी तो आता है, क्योंकि निर्झर वाटिका में तो पीने का पानी से सप्लाई हो रही है और यहाँ पे पानी नहीं है। तो ये भी पूछेंगे, क्योंकि आपको दिखाई पड़ेगी जो ज़मीन दिखाई पड़ रही है, ज़मीन भी आपको फटती हुई नज़र आएगी, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा दिया जा रहा है इस पार्क में कि ज़मीन फटनी शुरू हो गई है। और इधर अगर आपको ओपन जिम भी लगा मिलेगा, ओपन जिम की भी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी है कि लोग अदृश्य होकर के इस पार्क में एक्सरसाइज करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे कैमरे पर बिल्कुल भी, क्योंकि इस जिम की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी हो रखी है। मैडम एक कर रही है जिम, इनसे पूछ लेते हैं क्या आपको क्या लगता है, जिम कैसी, अच्छी लग रही, चल रही जिम ये? बस चल रही है। आप रोज आते हैं इसमें जिम करने के लिए? हाँ जी। तो क्या बाकी लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे? अदृश्य है क्या? पार्क की हालत मिस्टर खराब इंडिया है। के तरीके से वाला सीन तो नहीं है कि इसमें भी मिस्टर इंडिया की जो नहीं, पार्क की हालत खराब है, इसी वजह से लोग आते नहीं हैं। बल्कि सोसाइटी तो बहुत अच्छी है और इसी वजह से हम आते थे स्टार्टिंग में, और अब तो पानी वानी की कमी हो गई इसी वजह पार्षद को से। जानती है अब यहाँ के पार्षद को? नहीं। क्या कहेंगी? पार्षद को नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानती तो। हाँ, उनसे तो यही कहूँगी कि पार्क में और अच्छा करे और जिम को और अच्छा करें, और पार्क में पेड़ वेड़ जो गुलाब के हैं सारे सूख गए हैं, उनको चलो पार्षद को नहीं जानते, विधायक को तो जानती हूँ कि विधायक कौन है यहाँ से? नहीं पता, विधायक भी नहीं पता। चलो, इनको ना पार्षद पता ना विधायक पता, मगर ये पार्क में रोज आते हैं। और जिम की स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है, हमने आपको गुलाब के जो क्यारियाँ वो दिखा दी। यहाँ पे पार्क कमेटी के भी लोग हैं जो उनसे पूछेंगे। सर आप बताएंगे, पार्क कमेटी के सदस्य? मैं अविनाश मलिक हूँ, इस पार्क का प्रेसिडेंट हूँ और हम इसको पार्क को मेंटेन कर रहे हैं, मगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस पार्क में। क्यों प्रॉब्लम क्या आ रही? पानी तो सरकार इतना दे रही है। नहीं दे रही ना। मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि हमें टर्सरी वाटर दिया जाए, और ये टर्सरी वाटर देने की जरूरत दे ही नहीं रहे हमें। अभी मैं जेई मोर सिंह है, उनसे मिल के आया हूँ थोड़े दिन के पहले। वो कह रहे हैं कि हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं और आपको जल्दी दे देंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप पानी की स्पीड क्या है, आप देख के कहेंगे कि इससे तो एक पार्क क्या, थोड़ा सा पोर्शन को भी वाटर नहीं किया जा रहा। आप करो टर्सरी वाटर नहीं आ रहा है, यहाँ तो निर्झर वाटिका में ताज़ा पानी दिया जा रहा है, वहाँ पे तो खूब पानी आ रहा है। आपके पार्क में पानी क्यों नहीं देगी सर? हमें और कनेक्शन देते ही नहीं। वो कहते जी एक पानी पीने के लिए आपको दे दिया है, ये आपका पानी है और अब आपको पानी नहीं दे सकते। तो अगर प्रेशर नहीं आता तो अपने लेवल पे इसको चेक कराएं, हम कोई मदद नहीं कर सकते। पार्षद से शिकायत की आपने? पार्षद को पता है, सब कुछ पता है। पार्षद तो पता ही होगा। पार्षद गर्ग साहब हैं, उनके नॉलेज में बहुत बार लाया हुआ है, भाई ये हमारी प्रॉब्लम को सुलझाओ, मगर सारे अपने व्यस्त रहते हैं, कार्यों में व्यस्त रहते हैं, मगर काम कोई नहीं होता। यानी जी विधायक जी तो आपके काफ़ी करीबी हैं, जानते भी आपको विधायक जी जो है, तो आपने विधायक जी के पास जाके बताना चाहिए कि पार्क की हालत ऐसी, पार्क विधायक तो पैसा खूब नहीं, हम उनके पास मुद्दा उठाएंगे। अभी तक उठाया नहीं आपने? अभी डिपार्टमेंट में हमने हर जगह गए हैं, बताया भी है। और व्यायामशाला की हालत देखो, 2 साल पहले लगी थी और ये मरम्मत भी कुछ नहीं हो पा रही है, और इसमें लोग असुविधा ये करते हैं करने में, कहीं चोट नहीं लग जाए।
और पानी की तो कमी है ही है यहाँ। पानी के लिए पिछले 2 साल से 3 साल से लड़ रहे हैं। हमें तो ज्यादा दिखाई पड़ 3 रहा है, साल से जमीन लड़ फट रही रहे है हैं पानी की वजह से। इतनी आप करो कमी, हमें तो जमीन फटती नजर आ रही, पानी इतना पानी है यहाँ पे। वो तो बात सही है, ज़्यादा पानी से जमीन नहीं फटती है, मगर देख लो आप, हालत आपके सामने ही है पानी की क्या हालत है। तो क्या कहोगे आप पार्षद से, विधायक से? पार्षद से ये पार्षद तो यहाँ पे जेजेपी के हैं। ये पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उसके फूल हैं, सबके लिए होते हैं। फूल के लिए कोई पार्टी नहीं तो रंग नहीं होता है। इसको हमें सबको बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो यह पानी की उचित व्यवस्था की जाए। और टर्सरी वाटर जब आ जाएगा तो आपको स्वच्छ जल लोगों को पीने के काम में आएगा। ये हर पार्कों के लिए किया जाए टर्सरी वाटर से, तो पानी का उचित प्रबंधन। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? आप भी इसी पार्क में हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान साहब जो है इतनी मेहनत करते हैं इस पार्क को बचाने के, लेकिन पानी ना होने की वजह से जो है यहाँ पे पेड़ पौधे जो है सूख रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा क्योंकि इनकी जो मेहनत है वो हमसे देखी नहीं जाती। और जो है मैं अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो भी टर्शरी वाटर है या जो भी इस समय जो पानी का जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। तो इस तरीके से हम आपको और भी पार्कों में लेके चलेंगे। ये थे वार्ड 14 का पार्क, सेक्टर 20 के पार्क जो हमने आपको दिखाए हैं आज जो है। और हम पार्षद से भी रिक्वेस्ट कहेंगे पार्षद को भी कि जल्दी से जल्दी जो पार्कों में समस्याएं हैं वो रिजॉल्व करें, क्योंकि पैसा सरकार से आ रहा है, चाहे वो 2006 नंबर पार्क हो, चाहे 2008 नंबर पार्क हो या और भी पार्क है। दूसरी बात, जो बच्चों के खेलने की बात की जाती है, खेलने के लिए एक पार्क की व्यवस्था है, मगर चूँकि वो पार्क मेंटेन नहीं है इसलिए वहाँ बच्चे खेलने नहीं आते, बच्चे दूसरे पार्कों में खेलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आती हैं। अब इस मुद्दे को लेकर पार्षद क्या कहते हैं वो भी देखने वाली बात होगी।